क्लास 10th फिजिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के सबसे आसान न्यूमेरिकल से, है ना। क्वेश्चन में फिगर नहीं था, फिगर हमने आपको समझ में आए इसके लिए बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझो, लाइट चैप्टर का, कि आपको एक स्फेरिकल मिरर होता है ना, ये जैसे आपको यहाँ पे कनकेव दिख रहा है वैसे ही कन्वेक्स भी होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो पूछा है उसका फोकल लेंथ एफ कितना होगा। फिगर में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। पहली बात, ये आपका हो गया मिरर, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, जहां पे मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस मिलते हैं। और ठीक इस, चूंकि ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, जैसे मान लो ये देखो, सपोज ये स्फीयर है, हमने उसी को यहां से कट कर लिया ना, तो इसका ये हो गया रेडियस, स्फीयर का इसको रेडियस बोलते हैं। तो भाई देखो, जब मैं इसको यहां से ऐसे मिटा दूंगा तो अब बात समझ में आई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यही तो आपका मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, किसी स्फीयर का पार्ट, और ये डिस्टेंस उसका रेडियस हो गया, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और ये डिस्टेंस यहां से P से लेकर के C तक, यही आपका R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आ गया समझ में। तो कहता है भाई F कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस फोकस से पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी FP। F और P आपका हो गया फोकल लेंथ, CP आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट पोल, ये पॉइंट फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने समझाया ना कि ये अगर पूरा आपका एक स्फीयर है तो जो उसके सेंटर से इस साइड का डिस्टेंस है वही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। देखो बन गया मेरा मिरर। आई होप क्लियर हो गया होगा। रही बात क्वेश्चन की, तो आपका वैसे भी दिख रहा है बिल्कुल बीचों बीच है, और फॉर्मूला भी इसका भाई बिल्कुल मिलता जुलता होता है। जो R होता है वो ट्वाइस ऑफ F होता है। देखो ना, एक F और एक F मिलके मेरा पूरा डिस्टेंस हो गया, और ये ट्वाइस ऑफ F होता है, तो F मेरा उस हिसाब से हो गया R/2। R मेरा 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। इतना आसान था ये क्वेश्चन।